ऐसे नहीं कि एक दूसरे के बाल पकड़ करके खींच के मारो दीवार में फूट जाए सर, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत देखो, उसके पीछे बहुत लॉजिकल बात भगवान बताते हैं। दोष दो चीजों में प्रकट होता है। वैसे देखो, आप सब अनुभवी बैठे हो, भ्याए ठ्याए बैठे हो, मैं अभी नहीं जानता, फिर भी मैं बोल रहा हूं, ये दुस्साहस कर रहा हूं। अगर मेरी बात सत्य हो तो ताली बजाना, नहीं तो बैठे रहना चुपचाप, ठीक है। भगवान कहते हैं दोष दो जगह प्रकट होता है। हम दूसरे में जब गलतियां ढूंढने लगते हैं, दूसरे की कमियां ढूंढने लगते हैं, दूसरे में बुराइयां ढूंढने लगते हैं, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये कब होता है? दो स्थिति में होता है। या तो तुम उससे बहुत दूर रहोगे, कॉन्वर्सेशन होगा नहीं, मिलोगे नहीं, बात करोगे नहीं, एक दूसरे को जानोगे नहीं, दूर रहोगे तो कान भरने वाले लोग उसके बारे में गलत गलत बोलेंगे और तुम एक मन में अपने एक अलग ही भाव उसके प्रति बना लोगे, जिससे दोष उत्पन्न हो जाएगा। और दूसरा दोष उत्पन्न होने का कारण है अति सामीप्य। बहुत ज्यादा पास भी नहीं रहना चाहिए। क्यों? भगवान के द्वारिका में एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित। सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के उसको एक मणि प्रदान की थी, उस मणि का नाम था सिमंतक मणि। सत्राजित यादव उस मणि की रोज 7 घंटे पूजा करता था। उस मणि की विशेषता यह थी, वो हजारों किलो सोना रोज प्रदान करती थी। मतलब ऐसा नहीं कि मणि में से निकलता था, वो ऐसा योग बनाती थी कहीं ना कहीं से आप पर खूब सारा सोना आएगा। उस मणि की विशेषता थी। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान ने एक शिष्टाचार के भाव से सत्राजित से कहा, भाई तू अकेला इतने 1000 किलो सोने का क्या करेगा रोज? वो भी सत्राजित बोला, तो आप क्या कहना चाहते हो? बोले, हम ये कहना चाहते हैं तू एक लिमिट चूज कर ले, इतना सोना तुझे चाहिए, हम तुझे रोज दिया करेंगे, मणि तू हमको दे दे। हम द्वारिका के कार्यालय में इससे रोज सोना प्रकट करके और फिर लोगों का कर माफ कर देंगे, टैक्स माफ कर देंगे और इससे द्वारिका का उत्थान होगा। यदुवंश छोटा नहीं था। भागवत में वर्णन है कि यदुवंशियों के बालकों को पढ़ाने वाले अध्यापक 30 करोड़ के लगभग थे। द्वारिका छोटी नहीं थी भगवान की, जो द्वारिका जिसमें ठाकुर जी रहते थे। अध्यापक 30 करोड़, मतलब एक अध्यापक के अंडर में कम से कम 50 बच्चे। तो सोच लो यदुवंश के बच्चे कितने थे। छोटा नहीं था यदुवंश, बहुत बड़ा था। भगवान बोले, पूरे यदुवंश का कल्याण होगा, ये मणि हमको दे दो और इससे एक लिमिट बता दो, उतना सोना हम तुमको रोज दे दिया करेंगे। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं, मेरी मणि मैं अपने पास रखूंगा। भगवान बोले, तेरी इच्छा। और एक दिन अपने छोटे भाई प्रसेन को वो मणि पहना दी सत्राजित ने। छोटा भाई दुनिया को दिखाने के लिए घोड़े पर बैठ करके घूम रहा था, देखो हमारे पास कितनी बढ़िया मणि है। मणि दिखाता हुआ जैसे ही वन की ओर गया तो वन में एक शेर ने उसके गले में चमकती हुई मणि को देखा, तो शेर ने झपट्टा मार के प्रसेन को मार दिया। मणि लेकर के शेर चला गया। आगे एक भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। और कलंक लग गया द्वारिकाधीश के ऊपर कि सत्राजित से भगवान ने मणि, प्रसेन मरा हुआ मिला, मणि उसके पास नहीं थी। शेर के पैर के निशान देखे, आगे आगे गए तो शेर भी मरा पड़ा था, मणि उसके पास भी नहीं थी। और आगे गए, भालू के पैरों के निशान के पीछे तो गुफा में एक में जा रहे थे। भगवान ने अपनी सेनाओं से कहा कि तुम लोग रुको, मैं भीतर जाता हूं। यदि मैं 18 दिन में आ जाऊं तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग सब वापस द्वारिका चले जाना। ठाकुर जी ने भीतर प्रवेश किया। अंदर जाते गए तो एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और वो मणि चमक रही थी। ठाकुर जी ने जैसी मणि उठाई तो एक भालू की बेटी जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी। इतने में ही एक भालू ने आकर के ठाकुर जी पर प्रहार कर दिया, युद्ध करने लगा। 18 दिन तक ठाकुर जी ने उसके साथ युद्ध किया। जब उसकी नस नस ढीली हो गई, पसीना पसीना हो गया, वो समझ गया कि ये द्वारिकाधीश हैं, मेरे रघुनाथ जी ही द्वारिकाधीश बन के आए। चरणों में प्रणाम किया।
ठाकुर जी बोले तुम्हारा परिचय? बोले मैं जामवंत हूं भगवान। जैसे ही सुना जामवंत जी, ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया। बोले अरे जामवंत, आप कैसे हैं? बहुत प्रसन्न हुए ठाकुर जी मिलकर के। भगवान ने बताया, बोले मणि लेने आए हैं हम, इसकी वजह से कलंक लग गया हमारे ऊपर, ये मणि हमको दे दो। और गवाही के लिए या तो आप चलो या अपनी बेटी को भेज दो, जो वहां सत्य बता दें कि मणि मेरे पास नहीं थी। जामवंत जी ने अपनी बेटी की ओर देखा और ठाकुर जी को देखा। बोले हाँ ठीक है भगवान। हाथ दोनों आगे करो। एक हाथ में मणि रख दी और दूसरे हाथ में अपनी बेटी का हाथ रख दिया। बोले ये गवाही केवल आज नहीं, जीवन भर की आपकी गवाहियां देगी। अब मेरी बेटी का आप माणिक ग्रहण करो, मेरी बेटी से आप ब्याह करो। भगवान बोले एक कलंक दूर होगा, दूसरा लग जाएगा। बोले ठाकुर जी को कोई और नहीं मिला, एक भालू की बेटी मिली ब्याह करने को। प्रभु ऐसा मत करो। जामवंत जी बोले ये सब मर्यादा वर्यादा आपकी सब त्रेता में देख ली हमने, तब आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तब हमने कुछ नहीं कहा आपसे। लेकिन अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, आप लीला करने आए हो, अब आपके लिए सब समर्थ है। मेरी बेटी आपसे ही ब्याह करेगी, मना मत करना। और दहेज में ये मणि रख लो। भगवान बोले वाह बहुत बढ़िया। ठाकुर जी जामवती को लेकर के आए, छुपा करके लाए। द्वारिका के लोग सब हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, देवी की अर्चना कर रहे थे कि द्वारिकाधीश कुशलता से वापस आ जाएं। भगवान छुप करके गए और रुक्मणी के कक्ष में जाकर के और जामवती को बिठाया और बाहर आकर के जैसे ही दरवाजा बंद किया, भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा तो रुक्मणी जी सामने ही खड़ी थी। ठाकुर जी को देख करके रुक्मणी जी ने चरणों में प्रणाम किया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान आप कहां थे? हम लोग कितनी चिंता कर रहे थे आपकी। देवी अब मैं क्या बताऊं, मैं वन में गया था मणि लेने। बोले हाँ, वहां एक सुंदर सी युवती मिल गई मुझको, बैठ करके योग साधना कर रही थी। मैंने उससे पूछा अरे सुंदरी तुम क्या कर रही हो? तो मुझसे बोली कि मैं द्वारिकाधीश को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं। मैंने कहा मैं ही द्वारिकाधीश हूं। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि मेरा पानी ग्रहण करो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी समुद्र में कूद के। देवी मैं तो वाद्य हो गया। और वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, उसके रूप को देख के मैं इतना इतना आनंदित हो गया, मैं एक बार को तुमको भी भूल गया था, इतनी सुंदर है वो। तो फिर मैंने उससे ब्याह कर लिया। रुक्मणी जी बोले मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। ठाकुर जी बोले देखना मत, तुमको लज्जा हो जाएगी अपने ऊपर। भगवान क्या बताएं कि भीतर वो गुर्रा रही होगी, भालू की बेटी है। और रुक्मणी हम तुम्हारे लिए दूसरा भवन बना देंगे, वो आज से इसमें तुम्हारे भवन में ही रहेगी। रुक्मणी जी कुछ बोली ही नहीं, लक्ष्मी है साक्षात। नेत्र बंद करके श्राप दे दिया। बोले जो भी मेरे कक्ष में बैठी है, जिस पर ये द्वारिकाधीश इतने लट्टू हुए जा रहे हैं, उसको मैं श्राप देती हूं, मुझसे कम थोड़ी सी कम सुंदर एक स्त्री हो जाए। और जैसे ही ये श्राप दिया, रुक्मणी जी ने जैसे ही द्वार खोल करके देखा तो जो रीछ की बेटी जो जामवती एक भालू के रूप में थी, वो एक सुंदर युवती के रूप में वहां पर खड़ी थी। और रुक्मणी जी से थोड़ी कम, हल्की सी कम सुंदर जामवती का वहां रूप था। और ठाकुर जी ने फिर जामवती के साथ ब्याह किया, सबको मणि दिखा दी। बोले देखो ये मणि मुझे कहां मिली, और जामवती ने गवाही दे दी। तो द्वारिका के लोगों ने ठाकुर जी से क्षमा मांगी, प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आपके ऊपर हमने कलंक लगाया। अब द्वारिका के लोग क्या करने लगे, भगवान ने मणि भिजवा दी सत्राजित यादव के यहां, तो द्वारिका के लोग भगवान को छोड़ अब सत्राजित को गालियां देने लगे। तूने हमारे भगवान पर कलंक लगाया, भगवान के ऊपर तूने ऐसा किया, ये किया। सत्राजित का द्वारिका में निकलना दुश्वार हो गया। उसने सोचा मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं कैसे जीऊं द्वारिका में, यहां तो लोग मेरा बड़ा अपमान कर रहे हैं। तब उसने अपनी घर में देखा तो उसकी बेटी बैठी थी सत्यभामा। उसने कहा कि यदि मैं अपनी पुगई भगवान, तो भागवत में वर्णन है कि ठाकुर जी पांडवों की सभा में बैठे थे, जब सत्यभामा ने संदेश भेजा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई,
ठाकुर जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, सत्यभामा के कंधे पर सर रख रख करके रोए भगवान, ये दिखाने के लिए कि मुझे बहुत कष्ट है मेरे ससुर जी के जाने का। लेकिन भगवान उल्टे फंस गए। सत्यभामा बोली आप इतना रो रहे हो, मेरे पिता से बहुत प्रेम करते थे ना। भगवान बोले मैं अपने पिता से ज्यादा प्रेम करता था तुम्हारे पिता से। तो ठीक है, मेरे पिता की मृत्यु का बदला आप लोगे, तभी आपके हृदय को शांति मिलेगी भगवान। भगवान बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कि मेरा जो पहले मंगेतर था उसी ने मारा है, आप उसको जान से मारो और उसके पास मेरे पिता की मणि है, वो मणि ला करके मुझे दे दो। भगवान बोले मणि मेरा पीछा कब छोड़ेगी? भगवान बोले ठीक है मार देंगे भैया। अब सतधनवा को जब पता चला कि भगवान उसको मारने आ रहे हैं, तो सतधनवा ने मणि अपने मित्र अक्रूर जी को दे दी, तुम छुपा के रख लो इसको, मेरे पास मिल गई तो मेरा वध हो जाएगा, नहीं मिलेगी तो बच तो भी जाऊंगा। भगवान ने सतधनवा को पकड़ करके उसको पूरा देखा, बोले मणि कहाँ है? बोले मणि तो मेरे पास नहीं है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान लौट करके द्वारिका आए, सत्यभामा मुख्य द्वार पे ही खड़ी थी। भगवान आए, भगवान ने कहा हमने सतधनवा को मार दिया, मणि? भगवान बोले उसके पास थी नहीं मणि। तो सतभामा के मन में आया कि ठाकुर जी ने मणि रख ली है अपने पास छुपा करके, मुझे देना नहीं चाहते। भगवान तो अंतर्यामी सब जानते हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, ये मेरी पत्नी है, मुझ पे ही संशय कर रही है। ये गृहस्थ धर्म के छोटे 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 रूप हैं जो तुमको जीवन में किसी ना किसी रूप में फेस करने पड़ेंगे। भगवान कहते हैं पृथ्वी से अमृत प्रकट हुआ था, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि विष भी तो प्रकट हुआ था। यदि यहां पर सब आपको प्रेम करते हैं, सब आपका सम्मान करते हैं, मतलब तुमको अमृत देते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहना कि विष भी पिलाया जाएगा। ये अपमान रूपी, कलंक रूपी, अविश्वास रूपी विष तुम्हारे ही तुमको पिलाएंगे और तुमको पीना पड़ेगा, क्योंकि संसार का नियम है। कल को तुम्हारे ऊपर ही हो सकता है उंगली उठाई जाए, तुमको ही नीचा दिखाया जाए, और हो सकता है शायद तुम्हारी खुद की पत्नी या तुम्हारा खुद का पति ही तुम पर विश्वास ना करे। उस समय क्या करना? बोले जल्दबाजी में, हबड़ तबड़ में खुद को शुद्ध करने के लिए जल्दी मत करना, क्योंकि सत्य का एक नियम है, उसको कितना भी छुपाओ वो प्रकट हो ही जाता है। भगवान बोले मैंने कुछ नहीं किया, सत्यभामा को मेरे पर संशय है कि मणि मेरे पास है। भगवान बोले कुछ नहीं, शांत रहूंगा। एक दिन अक्रूर जी के यहां से संदेश आया कि अक्रूर जी सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, सोने के गिलास, उसमें ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और दक्षिणा में सारे पात्र दे देते हैं, बोले अपने संगी ले जाओ। इस बात को जब भगवान ने सुना तो सब कह रहे थे कि देखिए अक्रूर जी महाराज कितना दान पुण्य करते हैं। भगवान बोले ये दान पुण्य करवा कौन रहा है मुझे सब पता है, ये मणि उन्हीं के पास है। ठाकुर जी ने पत्र लिखा शिष्टाचार से, बोले अक्रूर जी मैं आपका बहुत नमन करता हूं, वंदन करता हूं, मुझे पता है मणि आपके पास है, मैं मणि लेना नहीं चाहता क्योंकि उस मणि से आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, ब्राह्मणों का हित कर रहे हो, लेकिन मणि को आपके पास है, ये द्वारिका के यहां आकर के आप स्वीकार करके सबको दिखाओ, ताकि इन लोगों का जो मुझ पर अविश्वास है वो दूर हो। तब अक्रूर जी महाराज ने आकर के क्षमा प्रार्थना करते हुए जब मणि दिखाई, तब सत्यभामा ने भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आप पर अविश्वास किया। भगवान बोले संसार का नियम है, यहां अपने ही एक दिन पराये से होते हैं, ये संसार का एक नियम है, ये गृहस्थ धर्म का एक नियम है। इस प्रकार ये समंतक उपाख्यान फिर यहां पर समाप्त हुआ। इस समंतक मणि की कथा को सुनने से व्यक्ति जो सुनता है उसको कभी कलंक नहीं लगता, जीवन में उसको कलंक नहीं लग सकता, इसलिए समंतक उपाख्यान सुनाना अनिवार्य है भागवत में। ठाकुर जी का चौथा ब्याह हुआ हमारी वृंदावन की दूसरी पटरानी श्री यमुना जी के साथ में, कालिंदी।
भगवान का ब्याह। अच्छा देखो, भगवान किसी मानव से ब्याह नहीं करते, किसी स्त्री से ब्याह नहीं करते। 16,108 कौन है? इनमें 8 जो मुख्य पटरानियां हैं ना भगवान की, ये भगवान की ही बनाई हुई प्रकृति है। कौन कौन सी प्रकृति? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 9 प्रकृति होती हैं। कौन कौन सी? 5 बाहर और 4 हमारे भीतर। 5 बाहर कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 बाहर की सृष्टि है भगवान की, और 4 सृष्टि ठाकुर जी ने हमारे भीतर बनाई है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त माने उस दिन महाकाल भगवान पृथ्वी में समाविष्ट हो जाएंगे, और पूरी पृथ्वी यहीं उज्जैन में महाकाल भगवान जहां समाविष्ट होंगे वहीं भीतर प्रवेश करती चली जाएगी। एक प्रकार से कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, पृथ्वी की नाभि है महाकाल भगवान। ऐसे महाकाल को हम प्रणाम करते हैं, उज्जैन को हम प्रणाम करते हैं, भगवान की ससुराल है उसको हम वंदन करते हैं। ठाकुर जी के इस प्रकार 8 ब्याह हुए। अब 16,100 ब्याह। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। 20,000 होने पर सबसे जबरदस्ती ब्याह करने वाला था। 16,000 राजकुमारियों ने कैसे छुप छुपा करके भगवान को पत्र लिखा। भगवान पत्र देख करके सीधे गए और भौमासुर का वध करके उन 16,000 को मुक्त किया। 16,000 ने ठाकुर जी के सामने प्रणाम करते हुए कहा, भूयात पतिर में मह्यम। अब हम घर नहीं जा सकती क्योंकि हमको परिवार अपनाएगा नहीं, कोई हमसे ब्याह करेगा नहीं, सब लोग हम पर लांछन लगाएंगे। भगवान हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता या तो हम मर जाएं, और दूसरा रास्ता क्या है? बोले दूसरा या तो आप हमें अपना लो। भगवान बोले आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या नहीं करनी, हम आपको अपना लेंगे। तब उन 16,100 राजकुमारियों को ठाकुर जी ने अपनाया। भगवान के कितने ब्याह हुए? 16,108। इस प्रकार से ठाकुर जी के विवाहों का क्रम बताया गया। अब आगे की कथा में प्रणय कलह। प्रणय कलह का भाव क्या है? प्रणय कहते हैं प्रेम भरा, कलह कहते हैं कलेश को। भगवान कहते हैं पति पत्नी को प्रसन्न रहने के लिए एक दूसरे से थोड़ी बहुत नोकझोंक करते रहना चाहिए, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े करते रहो। लड़ाई झगड़े बोले तो प्रणय कलह। प्रणय कलह मतलब प्रेम भरी थोड़ी सी लड़ाई। तो संसार में दोष सबके भीतर है, यदि उसके बहुत करीब रहोगे ना तो उसमें दोष दिखेगा। ब्याह करने से पहले पत्नी को पति में साक्षात नारायण दिखाई देते हैं, और पति को पत्नी में साक्षात लक्ष्मी दिखती है। लेकिन ब्याह हो जाने के 3 साल बाद ही पत्नी को पति में साक्षात राक्षस दिखाई देता है, और पति को पत्नी में साक्षात शूर्पणखा दिखाई देती है। ताली बज गई, इसका मतलब मैं सत्य हूं। ब्याह का पहला साल पत्नी होती चंद्रमुखी, दूसरा साल सूर्यमुखी, और तीसरे साल ज्वालामुखी, और उस समय पति को हो जाना चाहिए अंतर्मुखी। आप सबकी तालियां मुझे सत्यता का अनुभव करा रही हैं। बंधुओं, ठाकुर जी कहते हैं यदि एक दूसरे से लड़ोगे नहीं ना तो थोड़ी दूरी नहीं बनेगी, और जब तक दूरी नहीं बनेगी तब तक तुम्हारा प्रेम वो सफल नहीं होगा। प्रेम को प्रेम रहने के लिए दूर रहना बहुत जरूरी है। हम बहुत समीपता में एक दूसरे के संग रहते हैं। अच्छा, ये बात केवल और केवल पति पत्नियों के लिए नहीं है, सबके लिए संसार में। आप गुरुजनों के भी ज्यादा ना तो दूर रहो और ना उनके ज्यादा समीप रहो। गुरुजनों के ज्यादा समीप रहोगे, उनके आचार विचार, खान पान, उठना बैठना, सोना सब कुछ देखोगे तो कहीं ना कहीं दोष तो आ जाएगा। हमने तो सोचा था महाराज जी ऐसे रहते होंगे, ये तो ऐसे रहते हैं, तो दोष लगेगा।
इसलिए अति सामीप्य और अति वियोग दोनों में दोष होता है। भगवान कहते हैं मध्य में रहो और थोड़ी बहुत नोक झोंक एक दूसरे से करते रहो। ये बात भगवान करके दिखाते हैं। भागवत में स्पष्ट कथा है, रुक्मणी जी से जब से ब्याह हुआ भगवान बोले इनको कभी गुस्सा ही नहीं आया। ठाकुर जी बोले आज कुछ ऐसा करूं कि इनको गुस्सा आवे। तो ठाकुर जी स्वधर्मा सभा से आए, आकर के झूला झूल रहे थे, रुक्मणी जी पंखा चल रही थी। भगवान बोले रुक्मणी जी आपने हमसे ब्याह क्यों किया? ये बात कब कह रहे हैं भगवान? जब रुक्मणी के पुत्र के पुत्र के पुत्र भी हो चुके, मतलब ठाकुर जी दादाजी बन चुके हैं। अच्छा, भगवान के लीला में एक विचित्रता देखो, भगवान का नाती अनिरुद्ध उसकी उम्र है 25 साल, भगवान का पुत्र प्रद्युम्न उसकी उम्र है 50 साल और स्वयं दादाजी भगवान उनकी उम्र है 16 साल। ठाकुर जी 16 साल से बढ़ के ऊपर कभी जाते ही नहीं। क्यों? 16 साल के बाद हम लोगों के अंदर विकार आने शुरू हो जाते हैं। हम लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं प्रकट होती हैं जिससे काम का जन्म होता है, क्रोध का जन्म होता है, लोभ का जन्म होता है। आज तो 13-14 साल के बच्चों में ही हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी 16 वर्ष से ऊपर कभी नहीं जाते, वो हमेशा 16 वर्षीय बने रहते हैं। मतलब भगवान का नाती भी जब भगवान के बगल में खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि भगवान का पिता है क्या। ठाकुर जी रुक्मणी जी से कहते हैं तुमने हमसे ब्याह क्यों कर लिया? तुम कहोगी हमने तो इसलिए किया, संतों से आपके बारे में बहुत सुना था। संतों पे कुछ काम तो है नहीं देवी, उनका घर नहीं, परिवार नहीं, उनका कोई अपना नहीं, पूरे दिन मेरे ही गुणगान गाते रहते हैं। तुमने गलती से उनकी बात सुन के हमसे ब्याह कर लिया। शिशुपाल बहुत अच्छा था, वो तुम्हारी जिससे सगाई हो गई थी उसी से तुम्हारा ब्याह करा दें। तुम कहो तो हम कल ही उसको बुला के तुम्हारा पानी ग्रहण करा देंगे। इस प्रकार से ठाकुर जी चाह रहे थे कि रुक्मणी बरसे उन पर, लेकिन यहां कुछ विचित्र ही हुआ। जोर से गिरने की आवाज आई, पीछे देखा तो रुक्मणी जी मूर्छा में पड़ी थी। ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 भुजा से रुक्मणी जी को उठा के एक भुजा से पानी छिड़कने लगे, पंखा करने लगे। अरे रुक्मणी क्या हुआ? जैसे तैसे होश में आई तो ठाकुर जी से कहने लगी आपको जो अच्छा लगे सो कहो, लेकिन अपने से दूर जाने की बातें मत कहा करो। आप हमसे वियोग सहन नहीं होता ठाकुर जी। तो ठाकुर जी ने इस प्रकार अपनी पटरानियों के साथ में थोड़ा थोड़ा नोक झोंक करके सबके साथ में एक आनंद प्रणय कलह किया। प्रणय कलह होना चाहिए, यदि लड़ाई नहीं होती तो करो, जबरदस्ती करो, लेकिन होनी चाहिए। उससे थोड़े दूर रहोगे, फिर थोड़े दूर रहोगे तो जो दोष सामीप्य के प्रकट हुए वो दोष दूर होंगे। इस प्रकार से ठाकुर जी ने बताया। आगे राजा नृड़ की कथा, दान का भाव बताया। नारद जी भगवान की दिनचर्या देखने आते हैं कि भगवान रहते कैसे हैं। तो भगवान 16,108 राजकुमारियों के साथ एक ही समय में अलग अलग भवन में रहते हैं। और नारद जी का ये देख करके सर घूमने लगा, बोले भगवान कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। स्वर्ग में चर्चा हो रही थी, देवता कह रहे थे भगवान ने 16,108 ब्याह किए, हम भी 5-10 कर लेते हैं। लेकिन आज मैं जाकर सबको बता दूंगा कि ठाकुर जी 16,108 पटरानियों के साथ एक ही समय पर एक साथ अलग अलग रूप में रहते हैं। यदि तुम सामर्थ्यवान हो तो तुम भी करो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमको एक ही करना चाहिए। हम 2-3 पत्नियों के साथ में या 2-3 पतियों के साथ में अलग अलग रूप में नहीं रह सकते। वो ठाकुर जी हैं, वो समर्थवान है, उन्होंने किया, वो कर सकते हैं। ठाकुर जी ने ब्याह किया, ये तो सब लोग कोट करते हैं। ठाकुर जी ने और भी बहुत कुछ किया, वो भी करके दिखाओ। पूतना के पयोधर के विष को पिया, तुम पी के दिखाओ। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया, तुम उठा के दिखाओ। कालिया नाग पर नृत्य किया, करके दिखाओ। इनमें से एक भी हो जाए तो फिर तुमको छूट है, तुम भी 5-10 ब्याह कर लेना, लेकिन तुम बाकी की चीजें भी नहीं कर पाओगे। एक बात हमारे पूज्य पिताजी कथा में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरा रामावतार जो है उसमें मैंने जो किया वो करणीय है, तुम कर सकते हो, लेकिन मेरा कृष्णावतार जो है ना, ये केवल अनुकरणीय है।
मतलब मैंने जो कहा है वो करो, मैंने जो किया है यदि तुम वो करने जाओगे तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा, तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए राम जी ने जो किया है वो करो, कृष्ण जो कहते हैं वो करो। कृष्ण की करनी पर यदि गए ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए कृष्ण की करनी नहीं कर पाओगे। ठाकुर जी की दिनचर्या श्री नारद जी देखते हैं। फिर ठाकुर जी की नृत्यचर्या बताई गई भागवत में। ठाकुर जी का डेली रूटीन कैसा है? तो कहते हैं ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं आजकल बोला जाए तो 3:45 बजे ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। उस समय ठाकुर जी का उत्थापन होता है, ठाकुर जी उठ जाते हैं और उठ करके स्नान ध्यान करके ठाकुर जी एक आसन पर बैठ करके अपने विश्व भर के समस्त भक्तों का स्तवन करते हैं, सबको याद करते हैं। और उन सबको याद करते हुए श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ठाकुर जी श्री राधा रानी को याद करते हैं, श्री राम वृंदावन को याद करते हैं, ब्रजवासियों को याद करते हैं, सबका स्मरण करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी अपने हस्त कमल का दर्शन करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ करके हाथ देखने चाहिए। क्यों देखने चाहिए? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के जो अग्रभाग है इनमें लक्ष्मी का निवास होता है। आप धन कमाओगे गिनोगे इन उंगलियों से, धन किसी को दोगे तो भी इन उंगलियों से, मतलब ये लक्ष्मी का आसन है। इस आसन पर लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए। हे लक्ष्मी, आप मेरे हस्त के अग्रभाग में विराज रही हो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आज पूरे दिन मेरे हाथों से कहीं गलत जगह मत जाना। इस बात से अपने हाथ के अग्रभाग का दर्शन करो। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य भाग में सरस्वती हैं। सरस्वती हमारी वाणी की देवी हैं, हमारे ज्ञान की देवी हैं। उनको हम प्रणाम करें कि हे सरस्वती, हमारी वाणी से कोई अपशब्द ना निकले, हमारे ज्ञान में कोई क्षीणता ना आवे, हम विवेकी बने रहें, हम पर ऐसी कृपा करें। कर मूले तु गोविंद, कर के मूल भाग में गोविंद का निवास है, इसीलिए यहीं से पता चलता है कि हम जीवित हैं कि नहीं। यदि नब्ज चल रही है, नाड़ी चल रही है, तो मतलब हम जीवित हैं। हमारा शरीर यदि किसी रोग से ग्रसित है तो वो भी यहीं से ही पता चलता है, क्योंकि मूल में गोविंद का निवास है। इसलिए कलावा भी मूल में ही बांधा जाता है। हे ठाकुर जी, ये व्यक्ति फलाने फलाने अनुष्ठान को कर रहा है, आप इसकी रक्षा करना। कलावा बांध देते हैं क्योंकि मूल में गोविंद का निवास है। कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद, इन तीनों का स्मरण करना चाहिए। ठाकुर जी फिर गैया के गौशाला जाते हैं और गायों की थोड़ी सेवा करते हैं। गौ माता की सेवा के पश्चात फिर ठाकुर जी अपनी स्वधर्मा सभा में बैठ करके द्वारिका के लोगों के दुख दर्द सुख सबको सुनते हैं। पूरे दिन उन्हीं में व्यस्त रहते हैं। रात्रि में जाकर के ठाकुर जी अपने परिवार के संग प्रसाद पाते हैं और फिर शयन कर जाते हैं। इस प्रकार पूरी दिनचर्या बताई गई। राजसूय यज्ञ और जरासंध के वध की कथा बताई गई। थोड़ी सी ये कथा विस्तार से सुनो, बहुत 11:15 हो गए। अब हम क्या करें? हमको तो लगा था अभी 11 ही बजे होंगे। उनको भी प्रणाम करते हैं। राजसूय यज्ञ और जरासंध का वध बहुत जीवन में एक बहुत बड़ी बात बताता है। जल्दी से कह के विराम करूं। जरासंध को मारने के लिए भगवान जाते हैं और साथ में भीम और अर्जुन को लेकर के जाते हैं। जरासंध के सन्मुख जाकर के भगवान जब खड़े होते हैं तब जरासंध ब्राह्मणों को मुंह मांगा वरदान देता है, जो मांगते सो देते हैं। भगवान ब्राह्मण बन करके गए। भगवान जैसे सामने गए तो जरासंध ने पूछा, ब्राह्मण देवता बताओ क्या चाहिए? तो भगवान बोले युद्ध चाहिए। जरासंध बोला, माफ करना, ब्राह्मण कुछ भी मांग लेगा लेकिन युद्ध नहीं मांग सकता। आप ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो? अपना रूप दिखाओ। तब भगवान ने अपना रूप दिखाया। बोले, ओ रण छोड़, तू फिर से आ गया, युद्ध करने आया है? माफ करना, मैं भगवानों से युद्ध नहीं करता, तेरे संग युद्ध नहीं कर पाऊंगा।
अर्जुन ने अपना रूप दिखाया तो जरासंध बोला बच्चों से भी मैं नहीं लड़ता। अंत में भीम ने जब अपना रूप दिखाया तो जरासंध बोला हाँ इससे युद्ध करूंगा। ऐसा युद्ध होता था, रोज भीम को पटकता था जरासंध, रोज मारता था। और भगवान और अर्जुन दोनों बैठ करके कभी अंगूर खा रहे हैं, कभी सेब खा रहे हैं और बढ़िया प्रेम से आनंद से युद्ध देखते थे। और भीम पिटता था रोज। भीम ने आकर के भगवान से कहा मैं पिटता रहता हूं, तुम लोग आनंद से खाते पीते रहते हो। भगवान बोले तू युद्ध करता है मेरी तरफ देखता क्यों नहीं है, मेरी तरफ देखा कर। जरासंध भीम बोला कल देखूंगा। कल उसने जैसे ही देखा तो भगवान ने 2 पत्ते अलग कर दिए। भीम ने भी वही किया, बीच से जरासंध को अलग कर दिया, लेकिन तुरंत अपने विजय का घोष करने लगा। इतने में भगवान बोले पीछे देख, पीछे देखा तो जरासंध फिर से एक होकर के उसको मारने लगा। भगवान से आज फिर बोला कि आज तो मैंने आपको देखा था, फिर मैं क्यों हार गया। भगवान बोले तूने मुझे देखा था लेकिन जीतने की भावना से देखा था, पूर्ण समर्पण की भावना से नहीं। कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। तू जीतेगा हारेगा ये सब उसी पर छोड़, तू बस मेरी ओर देखा कर। भीम बोला ठीक है। दूसरे दिन जब देखा भगवान को तो विपरीत दिशा में पत्ता फेंका, जरासंध को बीच से अलग करके विपरीत दिशा में फेंक दिया और जरासंध की मृत्यु हो गई। अब इस बात को बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं। भगवान है परमात्मा, भीम है हम सब जीवात्मा, और जरासंध कौन है? जरासंध हमारे कर्म है। हम रोज अपने कर्म से युद्ध करते हैं, सुबह उठते ही लड़ाई हमारी शुरू हो जाती है, लेकिन कर्म इतना बलवान है हमको उठा उठा के फेंकता है। हम भगवान से कहते हैं हे भगवान हमारी रक्षा करो, इस कर्म ने हमारी चटनी बना रखी है। तब भगवान कहते हैं बीच बीच में मुझको याद किया कर, मेरी ओर आ जाया कर, मुझको देखा कर, कभी गीता पढ़ लिया कर, कथा सुन लिया कर। देख कर्म से तेरा युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन कर्म से युद्ध करने के लिए बल जो चाहिए वो मैं तुझे दे दूंगा। हम लोग ठाकुर जी की तरफ देखते हैं लेकिन स्वार्थ की भावना से देखते हैं। भगवान कहते हैं तू निस्वार्थ होकर के देख, एक दिन तू खुद को कर्म के सामने विजयी पाएगा और कर्म तेरे सामने नतमस्तक होगा। इस प्रकार ठाकुर जी ने जरासंध के वध से ये बात बताई। आदि आदि कथाओं को सबको हम प्रणाम करते हैं। सुदामा चरित्र के एक श्लोक को कहकर के सुदामा जी को प्रणाम करते हैं। अब ये कथा अधूरी छोड़ के जा रहे हैं ताकि हम फिर से कथा कहने आवें। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान का एक मित्र था, उस मित्र के अंदर 3 लक्षण थे, इसलिए वो भगवान का मित्र था। आप भी ये 3 लक्षण अपने भीतर ले आओ, ठाकुर जी आपको भी मित्र बना लेंगे। कौन कौन से? पहला विरक्त इंद्रिय, इंद्रियों से जो विरक्त है। विरक्त मतलब इंद्रियों में जो आसक्त नहीं है। जैसे जीव कहती है मुझे पिज्जा खिलाओ, आप तुरंत गाड़ी उठा के भागते हो इसको पिज्जा खिलाना है, यह है जीव की आसक्ति। आंख कहती है हमको मूवी दिखाओ, तो आप उस समय नहीं विचार करते कौन बुरा लग रहा है, किसको क्या मेरा काम छूट रहा है, आप तुरंत आंख की इच्छा पूरी करने के लिए तुरंत पहुंच जाते हो। यह है इंद्रियों की आसक्ति। और भगवान को जो मित्र चाहिए उसके अंदर कैसा होता है? इंद्रियों की विरक्ति। जीव कहे आज तो मुझे जो है बैगन का भरता खाना है, लेकिन माँ ने क्या बनाया? बोले करेले की सब्जी। तो माँ के पीछे मत पड़ो कि तुम बैगन का भरता ही बनाओ, अपनी जीव पर नियंत्रण करो और करेला ही खा लो। उसको कहते हैं जीव की अपनी इंद्रियों की विरक्ति। जो अपनी इंद्रियों पर संयम करता है, इंद्रियों को जीतता है, इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा नहीं करता, भगवान कहते हैं मेरे मित्र में वो पहला लक्षण होना चाहिए, इंद्रियों को जीते। दूसरा भगवान कहते हैं मेरे मित्र में लक्षण होना चाहिए प्रशांत आत्मा, उसके अंदर उसका प्रशांत हो। एक होता है शांत और एक होता है प्रशांत, मतलब अत्यंत शांत, बहुत कम बोले। ठाकुर जी कहते हैं संसार बोलता ही रहता है, लेकिन कभी तुमने सुना मंदिर में ठाकुर जी बोल रहे हो? भगवान शांत रहते हैं। भगवान कहते हैं जब तुम्हारी हो जाए तब मैं कुछ कहूं, लेकिन हमारी कभी पूरी होती ही नहीं। ठाकुर जी किससे बोलते हैं? जो उन हजारों में बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, कुछ नहीं, ठाकुर जी को केवल देखता रहता है, कुछ नहीं बोलता, उससे ठाकुर जी चर्चा करते हैं। जो प्रशांत है,
जितेंद्रियः। विरक्त इंद्रिय, इंद्रियों से जो विरक्त है, मतलब इंद्रियां संसार में ना लग के ठाकुर जी में लगी हुई हैं। और जो प्रशांत है और जिसने अपनी इंद्रियों को बिल्कुल अपने वश में करके रखा है, ये 3 गुण जिसके भीतर, भगवान कहते हैं वो मेरा मित्र है, उसको मैं अपना मित्र बनाता हूं। इस प्रकार सुदामा जी ठाकुर जी के मित्र हुए। ठाकुर जी ने उनके साथ में खूब आनंद संवाद हुआ। बिन मांगे ठाकुर जी ने सब कुछ सुदामा जी को दिया। उन सब कथाओं को हम प्रणाम करते हैं। भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं, कभी संतों का अनादर मत करना, भगवान होके भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। पुत्र नहीं मानते, शांब के पेट में पोटला बांध करके संतों के सामने ले जाते हैं, कहते हैं नई बहू है, गर्भ से क्या होगा बताओ। संतों ने कहा इसके गर्भ से एक लोह पिंड जन्म लेगा जो तुम्हारे संपूर्ण कुल का सर्वनाश करेगा। उस लोह पिंड को घिस करके समुद्र में डाल दिया, वही एरका नाम की घास बन गया। एक दिन यदुवंशी जुआ खेलते हुए आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। लड़ते लड़ते बात इतनी बढ़ गई कि बल्लम फर से तलवार आदि उठा करके एक दूसरे का वध करने लगे। और देखते ही देखते भगवान के सामने संपूर्ण यदुवंश का सर्वनाश हो गया। बलराम जी ने प्रणाम किया, ठाकुर जी अब मैं जाऊं लीला पूरी करके, आपकी वैकुंठ में व्यवस्था करूं। बलराम जी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान उद्धव को साथ लेकर के प्रभाषित क्षेत्र में उसको भागवत धर्म का ज्ञान देते हैं, जहां पर ऐल गीत, भिक्षुक गीत आदि आदि प्रसंगों को सुना करके भगवान उद्धव के हृदय में भागवत धर्म का बीज बो देते हैं, उसको आनंदित कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान अपनी लीला पूरी करके वहां से जाने को तैयार होते हैं। तब उद्धव कहता है भगवान एक बात बताओ, आप चले जाओगे तो हम भक्त कभी आपको याद करें तो हम कैसे जिएंगे? आपको याद करने पर हमें क्या करना चाहिए? भगवान बोले मुझे देखते रहो, उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। आकाश में ठाकुर जी की दिव्य ज्योति 7 बार भ्रमण करती रही और भ्रमण करते 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 श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गई। भगवान ने उद्धव को उत्तर दिया कि अब से मेरा स्वरूप ये भागवत है, इसके प्रत्येक श्लोक को मेरा ही अंग समझो, मेरे ही रोएं समझो, ये मैं ही हूं। जब कभी भी मेरी याद आवे इनकी शरण में चले जाना, इनकी शरणागत हो जाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया। उद्धव जी बद्रिकाश्रम गए। भगवान के प्रस्थान के बाद अर्जुन ने जाकर के पांडवों को सब संदेश बताया, तो पांडव बोले भगवान नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे। पांडवों ने भी गृह त्याग कर दिया। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। परीक्षित को एक दिन कलयुग मिला, कलयुग को 5 स्थान दिए। राजा परीक्षित स्वयं भटक गए और वे 7 दिन जाकर के सुखदेव जी से कथा सुनते हैं। आज 7वां दिन यहाँ पर विराम हो रहा है। 7 दिन की ये पूरी कथा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाई और अंत में सुखदेव जी ने परीक्षित से प्रश्न किया, राजन आज 7वां दिन है, थोड़ी बहुत देर में तक्षक सर पाके तुमको डसने वाला है, मुझे बस इतना बताओ क्या तुम मरने वाले हो? राजा परीक्षित 7 दिन कथा सुनने के बाद प्रसन्न होकर के बोलते हैं, महाराज मेरा शरीर मरेगा, मैं तो नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, इस शरीर को छोड़ करके परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाऊंगा, मेरा वध नहीं होगा। ये शरीर इस संसार से ही प्रकट होता है, संसार में ही रह जाता है, इसका हमारा कभी वध नहीं होता, शरीर का वध होता है। बस ये कहते ही श्री सुखदेव जी महाराज उसको आशीर्वाद देते हैं और श्री सुखदेव जी आज 7 दिन बाद अपने आसन से उठ करके और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की, भागवत भगवान की। एक भक्त थे भगवान के, उनका नाम था त्रिलोचन। क्या नाम था? त्रिलोचन। पति पत्नी दोनों पंढरपुर में रहते थे, बहुत बड़े सेठ जी थे, व्यापारी थे, लेकिन भगवान ने उनको संतान नहीं दी जीवन भर। वृद्धावस्था आ गई लेकिन संतान नहीं हुई। लेकिन इस बात का उन दोनों को बिल्कुल भी कष्ट नहीं था। बंधुओं देखो, ठाकुर जी संतान दें तो भगवान की कृपा, और ठाकुर जी संतान नहीं दें तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। क्यों? संतान दें तो चलो ठाकुर जी ने तुमको एक तुम्हारा ख्याल रखने वाला, तुमसे बात करने वाला,
तुम्हारा हालचाल पूछने वाला, तुमको खिलाने वाला, तुम्हारे साथ खेलने वाला एक पुत्र दे दिया भगवान ने। लेकिन जिसको ठाकुर जी ने संतान नहीं दी, ठाकुर जी कहते हैं तुम किसी को तुमको ख्याल रखने वाला क्यों चाहिए, तुमको खेलने वाला खिलाने वाला पुत्र दूसरा क्यों चाहिए? जो जो तुम अपने पुत्र के साथ करना चाहते हो वो मेरे साथ करो। मैंने तुमको संतान इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो सुख उस पुत्र को मिले वो तुमसे मुझको मिले, मैंने इसलिए तुमको संतान नहीं दी। लोग नकारात्मक बुद्धि रखते हैं, अरे हमारी बहू अपसगुन है, उसको बालक नहीं हुआ, वो शुभ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस पे कौन सा दोष चल रहा है, पूछेंगे, पत्रा निकलवा के अनुष्ठान करवाएंगे, हमारे बालक हो जाए घर में। ठीक है, सबकी अपनी स्थिति है, सब करना चाहिए, लेकिन यदि ठाकुर जी अनेक प्रयासों के बाद भी संतान नहीं देते, पुत्र पुत्री आदि कुछ नहीं दे रहे, तो फिर ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मानो। जिस संबंध को ठाकुर जी ने आपसे दूर किया वो इसलिए किया क्योंकि उस संबंध के स्थान पर ठाकुर जी बैठना चाहते हैं, ये विचार रखो मन में। तो त्रिलोचन जी को कोई संतान नहीं थी। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। उन्होंने एक नियम बना लिया, क्या? श्री पंडरीनाथ भगवान विट्ठल भगवान के दर्शन करने को आने वाले जितने भी वैष्णव भक्त वृंद हैं, जितने भी संत वृंद हैं, उनको मुफ्त में भोजन कराते थे दोनों, अपने घर में बुला के। सबका भोजन बनाना और अपने हाथों से खिलाना। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। करते 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 महाराज इतनी भीड़ होने लगी उनके यहाँ पर संतों की, इतना स्वाद से भोजन कराते, इतना बढ़िया भोजन कराते, संतों को बड़ा आनंद आता। संत और जगह जाते तो उनसे कहते, अरे भाई तुम पंढरपुर जा रहे हो? बोले हाँ। बोले त्रिलोचन नाम के सेठ रहते हैं, उनके यहाँ प्रसादी पाना बहुत बढ़िया है। लेकिन एक दिन स्थिति ऐसी हो गई कि त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों जब वृद्ध होने लगे तो अब उनसे ज्यादा मेहनत नहीं हो पाती, ना भोजन बन पाता, ना परोसवाई हो पाती, ना ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाते। तो उन्होंने अपने घर के बाहर एक बैनर टांग दिया और उस पर लिख दिया कि सेवा के लिए एक सेवक की जरूरत है। किसी को सेवा करनी हो, हमारे संग सेवा में हाथ बटाना हो, तो कोई सेवक अंदर आ जाए, हम उसको नौकरी पर रख लेंगे। बंधुओं, घर की साफ सफाई के लिए, हमारे कमरों की साफ सफाई के लिए, हमारे वस्त्रों की साफ सफाई के लिए, हमारी गाड़ी धो दे आदि, इन सब के लिए यदि आपको सेवक चाहिए तो फिर तो कोई नौकर मिलेगा आपको। लेकिन आपने बाहर टांग दिया कि भाई संतों की सेवा के लिए, ब्राह्मणों की सेवा के लिए, वैष्णव जनों की सेवा के लिए हमको सेवक चाहिए, तो सेवक के रूप में साक्षात ठाकुर जी आएंगे। फिर ठाकुर जी कहेंगे भाई संत सेवा, वैष्णव सेवा, ब्राह्मण सेवा, ये मैं किसी और को क्यों दूं, ये तो मैं ही करूंगा। त्रिलोचन जी ने अपने घर के बाहर लिख दिया, संत वैष्णव संत जनों की सेवा के लिए एक सेवक की जरूरत है। पंडरीनाथ भगवान मंदिर में बैठे थे, मन में विचार करने लगे, बोले इसके लिए हमसे बढ़िया सेवक कोई नहीं मिलेगा। और नन्हे से बालक बन गए श्री पंडरीनाथ भगवान। ऊंची धोती पहनी, एक पटका यहां पर डाला और छोटे से पंडरीनाथ भगवान पहुंच गए त्रिलोचन के यहाँ। त्रिलोचन ने देखा बड़ा सुंदर सा एक बालक सामने से, ऊंची धोती पहन करके, पैरों में कड़ूले पहन रखे हैं, एक स्वाफा डाल रखा है और बड़ी सुंदर मुस्कान, बड़े सुंदर इसके नेत्र। बोले अरे बालक कौन हो तुम? बोले हमारा नाम है अंतर्यामी। अच्छा, बड़ा सुंदर नाम है, किसने रखा तुम्हारा नाम? बोले किसी ने नहीं, हमने खुद रखा अपना नाम। अच्छा, तुम्हारे माता पिता कौन है? बोले हमारे कोई माता पिता नहीं। दोनों बैठ के हंसने लगे हुए। छोटा सा बालक कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। अच्छा, तुम्हारे माता पिता नहीं है? बोले होंगे भी तो हमको पता नहीं है, हम जब से हैं अकेले हैं। अच्छा, क्या करते हो? बोले आप बताओ क्या करवाना है? बोले हमारे यहाँ और तो कुछ नहीं होता बेटा, बस संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा,
वैष्णव जनों की सेवा यही हमारे यहाँ। तो बोले ये तो मेरा जन्म 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 सिद्ध अधिकार है, ये तो मैं जन्मों से करता आ रहा हूं। त्रिलोचन जी हंसने लगे, देवी इसकी बातें सुनो, बातें कितनी बढ़िया बनाता है। बोले सेठ जी अब समय नहीं हमारे पास, हमको बताइए क्या करना है, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। त्रिलोचन जी बोले देखो बेटा, हम दोनों बुढ़े हो गए, यहाँ बहुत संत आते हैं, उनके लिए भोजन बनाना, सब्जी बनाना, सबको परोसना, फिर सबके झूठे बर्तन उठाना, ये सब सेवा होती है। जितना हमसे होगा हम करवाएंगे, बाकी तुमको अकेले करना पड़ेगा। आप दोनों तो कुर्सी डाल के बैठ जाना, सब मैं संभाल लूंगा। बोले अच्छा तुम अकेले कर लोगे? बोले हाँ। बोले अच्छा वेतन में क्या चाहिए? बोले वेतन वेतन ही सुन लीजिए मेरा, बस मुझे तनख्वाह में क्या चाहिए? बोले क्या चाहिए? बोले मैं अपने हाथ से सबको बना के खिलाता हूं लेकिन खुद नहीं खाता। जब मैं भोजन करने बैठूंगा तो मेरे लिए भोजन आप दोनों को बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी हंसने लगे, बोले अरे इसमें कौन सी बड़ी बात, छोटा सा बालक 2 रोटी खाता होगा, बना दिया करेंगे मैं और आप मिलके। बोले हमें स्वीकार है बेटा, तू सबको खिलाना, हम तुझे खिलाया करेंगे। बोले दूसरी शर्त और सुन लो। बोले क्या? बोले मैं कितना भी खाऊं, कभी भूल करके भी ये मत कहना कि बहुत पेटू है, बहुत खाता है। मैं कितना भी खाऊं, कभी ऐसा मत कहना कि बहुत खाता है। यदि आपने ऐसा कहा बहुत खाता है, पेटू है, उसी दिन चला जाऊंगा। त्रिलोचन जी बोले अरे हम क्यों कहेंगे बेटा, छोटा सा तेरा पेट, इसमें 2 रोटी समा जाए तो बहुत बड़ी मानी हो, तू क्यों ऐसा सोचता, हम ऐसा कहेंगे? बोले नहीं, बस मैंने 2 शर्तें अपनी रख दी, यही मेरी वेतन है, यही मेरी तनख्वाह है। त्रिलोचन जी बोले ठीक है बेटा, तू रह प्रेम से यहीं पे, प्रेम से बना। और दूसरे दिन से भगवान लगे महाराज, सुबह ही सुबह सब्जी चढ़ा दी उन्होंने, तो कढ़ाई पर बढ़िया सब्जी बनाई, आटा मान करके रोटियां बनाई। और जब तक त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी उठ करके स्नान ध्यान करके आए, तब तक तो देखा रसोई घर में सब सामग्री तैयार। देवी देखना, पंडरीनाथ भगवान ने, विठल भगवान ने कितना बढ़िया सेवक दिया। अभी तो हम उठे हैं, स्नान ध्यान करके अपना सब आए हैं, इसने सब तैयारी भी कर दी। बोले बेटा सब तैयारी? बोले सेठ जी सब तैयार है, आओ, अभी संतों को आने में थोड़ी देर है, दर्शन अभी खुले, दर्शन बंद होंगे तब सब आएंगे, तब तक बैठो, आपकी थोड़ी मालिश कर दूं। त्रिलोचन जी को बैठा के कभी उनके हाथ दबा दें, कभी सिर में मालिश कर दें, कभी पैर दबा दें, सेवा कर दी। संतों का जमावड़ा आना शुरू हुआ, अकेले अंतर्यामी लगे हैं परोसने में। यहां त्रिलोचन जी उनकी पत्नी उठे भी कुछ परोसने को, भगवान हमें बोले नहीं नहीं आप बैठो, मैं कर दूंगा सब। ऐसा परोसवाई करें, ऐसे प्रेम से पवा में लोग वाह वाह करके जावे, वाह त्रिलोचन जी, अब तो भोजन में अलग ही स्वाद आ रहा है, ऐसे स्वाद ही सब्जी, इतनी बढ़िया खीर रोटी हमने कभी नहीं खाई। ये सेवक बहुत सुंदर है आपका, इसको तो देखने का मन करता है, ये देखते ही रहे इसको। एक बोले मैं तो 4 गुलाब जामुन ज्यादा खा गया। बोले क्यों? बोले गुलाब जामुन बार बार मंगाता, क्यों? बोले ताकि ये मेरे सामने आ जाए, इसको देखने का अवसर मिल जाए। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े खुश, रात को जाते दर्शन करने, पंडरीनाथ भगवान को बार बार कहते, बोले आपने हमें पुत्र नहीं दिया, आपने हमें पुत्री नहीं दी, लेकिन ये जो सेवक दिया है ना ठाकुर जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोते, खूब प्रणाम करते, करते 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 महीनों बीत गए और भगवान सेवा में लगे हैं। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी अपने पड़ोस में कुछ बातचीत करने, सब इकट्ठी हो गई महिलाएं, सब बातें करती हैं, तो वहीं त्रिलोचन जी की पत्नी पहुंच गई। जाकर के बैठ के बातें करने लगे तो सब गली मोहल्ले की माताओं ने कहा, बोले देखो तुम्हारे यहाँ सेवक बहुत बढ़िया आया है। बोले अच्छा वो अंतर्यामी? बोले हाँ, अरे उसको तो महाराज पूरा पूरा पंढरपुर उसका दीवाना हो गया। वो गली से निकलता है तो हम तो अटारी से खड़े होकर उसको देखते हैं, कितना सुंदर लगता है। उसकी भोजन की प्रशंसा, हम तो बच्चों को भेज देते हैं, बेटा कटोरी में थोड़ी सब्जी लिया, अंतर्यामी ने बनाई है, बहुत स्वादिष्ट, बहुत सेवा करता है। बोले हाँ सेवा तो बहुत करता है। बोले लेकिन हमको एक चीज समझ में नहीं आई, जब से वो अंतर्यामी आया है आपके घर, सेठ जी तो बढ़िया हो गए, उनका शरीर बढ़िया हो गया, बिल्कुल
जो है इतने बुढ़ापे में भी उनकी झुर्रियां उर्रियां सब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप बड़ी पतली हो गई हो, बड़ी दुबली हो गई हो, आपका शरीर क्यों सूख रहा है? वो बोली अरे अब क्या बताऊं, संतों को खूब प्रेम से खिलाता है, खूब बढ़िया बनाता है, उसके बाद फिर त्रिलोचन जी की सेवा भी करता है, लेकिन उसकी एक कमी है। बोले क्या? बोले वो सबको खिलाता है लेकिन उसको मुझे खिलाना पड़ता है। वो अपने हाथ का बना नहीं खाता, इसलिए मुझे उसके लिए बनाना पड़ता है। तो सब बोली, हंसने लगी। बोले छोटा बालक है, 2 रोटी 4 रोटी खाता होगा। बोले 2 रोटी नहीं खाता वो तो? बोले ऐसे नाप के रोटियां खाता है। पेट है कि कुआं है कि समुद्र है कि नदी है, इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है, जाने कहां जाता है भोजन पता ही नहीं चलता। वो सबकी सेवा करता है लेकिन उसकी सेवा मुझे करनी पड़ती है, इसलिए मैं सूख रही हूं, इसलिए मैं पतली हो गई हूं। अब जहां इन्होंने कहा इतना खाता है, अंदर कार्य कर रहे अंतर्यामी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए, रात्रि में त्रिलोचन जी खोजने लगे, अंतर्यामी बेटा, अंतर्यामी। घर में खोजा, कमरों में देख लिया, रसोई घर में देख लिया, लेकिन अंतर्यामी कहीं नहीं मिला। छत पर जाकर के ढूंढने लगे, मेरा अंतर्यामी कहां चला गया? गलियों में जाकर के पूछें, पड़ोसियों से पूछें, घर घर जाके पूछें, हमारा अंतर्यामी देखा? पूरे पंढरपुर में खोज लिया लेकिन अंतर्यामी नहीं मिला। त्रिलोचन जी के हाथ पांव कांपने लगे, घबराहट होने लगी, मेरा अंतर्यामी कहां चला गया? पत्नी से कहने लगे, देवी आज अंतर्यामी नहीं दिख रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, कहां है वो? बोले पता नहीं, मैं भी सुबह से ढूंढ रही हूं। दोनों आपस में बैठे थे, चिंतन कर रहे थे, जाने क्या हो गया, कहां चला गया, पता नहीं अभी तक आया नहीं। रात्रि में त्रिलोचन जी ने पत्नी से पूछा, देवी कहीं तुमने किसी से कुछ ऐसा तो नहीं कहा कि अंतर्यामी बहुत खाता है या उसने बहुत भोजन किया है या ऐसा कुछ? त्रिलोचन जी की पत्नी के नेत्र सजल हो गए। बोले नाथ क्षमा करिएगा, मुझे अभी भी याद आया, मैंने शाम को हम सब माताएं चर्चा कर रही थी, तब मैंने कह दिया था हंसी हंसी में कि वो बहुत खाता है, उसको मुझे बना के खिलाना पड़ता है। त्रिलोचन जी समझ गए कि ये जरूर उसी बात से चला गया। नंगे पांव चल करके आधी रात में पंडरनाथ भगवान के मंदिर में पहुंच गए त्रिलोचन जी। अपने अपने कुर्ते के अचरा को पसार करके नेत्रों से अश्रुधार बहते हुए पंडरीनाथ भगवान से कहते हैं, नाथ आपने मुझे पुत्र नहीं दिया, पुत्री नहीं दी, संतान नहीं दिया, परिवार नहीं दिया, मैंने कभी आपसे मांगा भी नहीं, लेकिन कुछ महीने पहले ये सेवक के रूप में अंतर्यामी आया। जब से अंतर्यामी आया तब से सच पूछो तो हम आपको भी भूल गए थे। वो इतनी संत सेवा करता था, इतने प्रेम से सब करता था, लेकिन आज पता नहीं हमें कहां छोड़ के चला गया। नाथ आप जो दोगे, जितना कष्ट दोगे, जितना दंड दोगे, सब स्वीकार है, लेकिन आज अपने अचरा पसार के आपसे मांगते हैं, हमारे सेवक अंतर्यामी को हमें वापस दे दो। वो कहां है, उसको वापस लौटा दो। दोनों त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी रुदन कर रहे थे, नाथ के चरण पकड़ करके रुदन करने लगे। इतने में ही आवाज आई, सेठ जी। जैसे ही त्रिलोचन जी ने सुना, बोले ये तो अंतर्यामी की आवाज है। पीछे मुड़ करके देखने लगे तो कहीं दिखा नहीं। फिर से आवाज आई, सेठ जी। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भीतर पंडरीनाथ भगवान के जगह पर वो अंतर्यामी खड़ा हुआ। अंतर्यामी को पंडरीनाथ भगवान के रूप में देख करके त्रिलोचन जी जान गए कि हमारे यहाँ संत सेवा, ब्राह्मण वैष्णव सेवा और मेरी सेवा, ये कोई साधारण बालक नहीं कर रहा था, ये तो हमारे पंडरीनाथ कर रहे थे। और ये दर्शन करते ही त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों ने अपने देह का परित्याग किया और श्री विट्ठल भगवान में ही विलीन हो गए। बालक अपनी मां से यदि आज बहुत प्यार से बात कर रहा है तो मां समझ जाती है, क्या चाहिए बता दे, आज इतना मीठा क्यों बोल रहा है? अरे मां क्यों, मैं बोल नहीं सकता मीठा,
अरे मैं सब जानती हूँ तेरे मन में क्या चल रहा है, बता क्या चाहिए जल्दी बता। अरे नहीं माँ, मुझे बस आज आपकी गोद में सर रख के सोना है। माँ अच्छा के आजा, सो जा सो जा। थोड़ी देर सुलाती रहेगी, फिर बोलेगी, फिर पूछ रही हूँ बता दे क्या बात है। फिर बालक धीरे से बोल देता है, माँ मुझे ना वो मेरे सारे मित्र घूमने जा रहे हैं, मुझे वहां जाना है, आप पिताजी को मना लो ना। ऐसे ठाकुर जी भी पहचान जाते हैं। जब बालक बहुत आ रहा है मंदिर, रोज जा करके, और कभी पेड़े का भोग, कभी रसगुल्ला का भोग, कभी गुलाब जामुन का भोग, ठाकुर जी भी समझ जाते हैं क्यों चढ़ाई जा रही हैं इतनी चीजें। 500 के नोट रोज गुल्लक में डाल रहा है, क्या चाहिए। कामना से माता पिता के पास जाए, ठाकुर जी के पास जाए, वो श्रेष्ठ भक्त, श्रेष्ठ बालक नहीं। वो निष्काम होकर के जाए, बिना किसी कामना के। मां की गोद में बालक सर रख के सोए, हटाने पर भी ना हटे, कोई काम नहीं, बस सोना है, आज आपके पास ही रहना है, तो उसके प्रति मां का और प्रेम बढ़ जाता है, उसके प्रति मां का और भाव लाड़ बढ़ जाता है। अरे मेरा बालक है। ऐसी बंधुओं, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, ठाकुर जी की भक्ति में एक चीज अपनाओ। क्या? भगवान को भगवान मानना बंद कर दो। ठाकुर जी को भगवान मानोगे और तब भक्ति करोगे तो उसमें एक दूरी ठाकुर जी से बनी रहेगी। इसके लिए क्या करो, ठाकुर जी को अपना एक संबंधी बना लो, एक संबंध स्थापित कर लो नाथ के साथ। उसके बाद जब आप भक्ति करोगे तो जिस प्रकार मां बच्चे का ख्याल रखती है, पत्नी पति का ख्याल रखता है, मित्र मित्र का ख्याल रखता है, ऐसे भी आप भी अपने ठाकुर जी का किसी ना किसी संबंध से ख्याल रखोगे। सुबह 11 से 12 1 घंटे का समय रखा है हमने अपने से मिलने का, सब जगह यही रहता है। हमारे लाल जी आए हैं छोटे से, श्रीनाथ जी, 1 घंटा ही मिलते हैं वो सबसे। तो जिनको दर्शन करना हो सुबह आ जाना, और हम कहाँ रुके हैं ये क्लास के मॉनिटर साहब से पूछ लेना, हमें तो पता नहीं कहाँ हैं। आपके परिवारी हैं, उनके घर पे बहुत सुंदर व्यवस्था। वहीं हमारे लाल जी, हम हमारे सारे फ्रेंड्स, हम सब वहीं रुके हुए हैं। तो सुबह दर्शन करने आना लाल जी का 11 बजे, जिसको भी मिलना हो 11 बजे ही आना। उससे पहले हमारे लाल जी का श्रृंगार चलता है, सेवा चलती है। हम अपने ठाकुर जी को अपना लाला मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं, संगी रहते हैं। मेरे ठाकुर जी कभी कथा में नहीं आते, कमरे में रहते हैं। लोग पूछते हैं बोले आप अपने ठाकुर जी को कथा में क्यों नहीं लाते? 2-3 भाव है। एक भाव तो ये बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है, उनके लिए पूरा वो सब व्यवस्थित करो। दूसरा, मेरा एक मन का भाव ऐसा कहता है कि पूरे दिन तो मैं उनके पास ही रहता हूं, तो वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, लेकिन जब मैं कमरा से बाहर आ जाता हूँगा, कमरे में लॉक करके, तो बेचारे हाथ वाथ नीचे कर लेते होंगे, थोड़ा बिस्तर पे जाके लेट जाते होंगे, अपने मित्रों को बुला लेते होंगे, मधुमंगल, श्रीदामा आदि भगवान के सब सखा हमारे कमरा में अभी खूब उछल कूद मच रही होगी। मिठाई के डिब्बे उठा उठा के खोल खोल के देख रहे होंगे क्या रखा है। और जैसे ही उनको पता चलेगा कि आरती हो गई, अब कथा विश्राम हो गई, आने वाला है, तो सब व्यवस्थित कर देंगे, कपड़े जैसे जैसे रखे थे वहीं रख देंगे, और जैसे ही हम पहुंचेंगे फिर से ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। तो ठाकुर जी को थोड़ा अपना प्राइवेट टाइम मिल जाता है, 4 घंटे बेचारे एकांत में अपने आप आनंद कर लेते हैं, इसलिए हम कथा में नहीं लेके आते हूँ।